हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉलीवुड की रिलीज होने वाली फिल्म अबीर गुलाल को बैन कर दिया गया है। इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान मौजूद थे, लेकिन अब पाकिस्तानी एक्टर को भी फिल्मों में काम करने से बैन कर दिया गया है भारत में। और भारत में जो फिल्म रिलीज होने वाली थी 9 मई को, अबीर गुलाल, उसे भी अब रिलीज नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के भारत में ही कई तरीके की चर्चाएं की जा रही हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या फिल्म को बैन करना सही था। इस पर कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया जो है वो खास मानी जा रही है जावेद अख्तर की। दरअसल जावेद अख्तर, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, अक्सर अपनी तीखी प्रतिक्रियाओं की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। जावेद अख्तर ऐसा नहीं है कि भारत में ही उनका नाम है, पाकिस्तान में भी गए हैं, लोग पाकिस्तान में भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं। लेकिन आज जो जावेद अख्तर ने बात कही है वो पाकिस्तानियों को सुननी चाहिए। जावेद अख्तर ने जो लॉजिकल रीजंस रखे हैं वो पाकिस्तानियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जावेद अख्तर केवल अपनी तीखी बयानबाजियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लॉजिकल जवाबों की वजह से भी काफ़ी सराहे जाते हैं, काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों और भारत के नागरिकों को लेकर के क्या कुछ कहा है जावेद अख्तर ने, चलिए आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। जावेद अख्तर ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया अबीर गुलाल के बैन करने पर रखी है। उन्होंने कहा कि इसके दो जवाब हैं और दोनों लॉजिकल हैं। कौन सा सही है, इसके लिए आपको फैसला करना है। ये हमेशा से एक तरफा रहा है। नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली, नूर जहां इंडिया आए, हमने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। फैज़ अहमद, जो एक बड़े कवि थे, वो पाकिस्तान में रहते थे क्योंकि उनका जन्म वहाँ हुआ। मैं उन्हें पाकिस्तानी कवि नहीं कहूँगा। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में भारत आए थे तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह सम्मान हासिल किया था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ के बड़े बड़े कवियों ने लता मंगेशकर पर कविताएं लिखी। 60-70 के दशक में वो उन इंडियन सिंगर्स की लिस्ट में शुमार थी जो पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने उन्हें कभी परफॉर्म करने के लिए नहीं बुलाया। लता मंगेशकर ने कभी पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं किया। वहाँ कुछ रुकावटें रहीं। पाकिस्तानी सिस्टम वहाँ पर पैदा हुआ, वो मुझे नहीं समझ में आती। ये एक तरफा है जो कि सही नहीं है। जावेद अख्तर ने अपने इस लॉजिक में ये बताने की कोशिश की है कि अक्सर भारत पाकिस्तानी कलाकारों को मौका देता रहा है, लेकिन कभी भी भारत के कलाकारों को पाकिस्तान ने मौके नहीं दिए, बल्कि पाकिस्तानी सिस्टम इस चीज़ के आड़े रख दिया, जिसका एक बड़ा उदाहरण लता मंगेशकर के तौर पर मिलता है। लता मंगेशकर जो भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी पसंद की जाती थी, लोग उनके गाने सुनते थे, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने उन्हें कभी नहीं अपने देश में निमंत्रित किया, जबकि भारत अक्सर कलाकारों को मौका देता है। इसके अलावा जावेद अख्तर ने अपना दूसरा लॉजिक भी रखा जो पाकिस्तानी आर्मी को लेकर था। जावेद का दूसरा नज़रिया ये कहता है कि अगर हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन कर देते हैं तो हम पाकिस्तान में किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? वहाँ की आर्मी और कट्टरपंथियों को, और वो यही चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक दीवार खड़ी हो ताकि पाकिस्तानी ये देख ना सके कि भारत में जो नागरिक रह रहे हैं वो अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी स्वतंत्रता से सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ के लिए उन्हें आज़ादी है। जावेद अख्तर की ये दोनों बातें पाकिस्तान को एक करारा जवाब है। बड़ी कमाल की बात है, जावेद अख्तर का लहजा बड़ा मीठा था। उन्होंने जो बातें कही वो पाकिस्तान को तीखी जरूर लगी होंगी। भारत में हर इंसान अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। किस तरीके से पाकिस्तानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दीवार पहले से ही खड़ी थी उसे और मजबूत करने की कोशिश करते हैं अपनी आतंकवादी सोच के जरिए।
ये जावेद अख्तर ने बड़े ही सॉफ्ट लहजे में कहा। भले ही उनका लहजा बहुत सहज सरल था, लोगों को उनकी बातें पसंद आ सकती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसमें मिर्ची जरूर लगी होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही।